इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है और उसे अच्छे से समझकर हम लोग इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं आपको पता है होल नंबर्स कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब जो होते हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। इसमें अगर इसके नेगेटिव्स यानी 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3, इन सब के कलेक्शन को मिला दें तो इन सब को हम इंटीजर्स कहेंगे। यानी नेगेटिव्स कौन कौन हैं, -1, -2, -3, -4। तो होल नंबर और नेगेटिव्स के कलेक्शन को इंटीजर्स कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आप कह सकते हो नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स जो हैं उनके कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है। तो अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तो नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए कि मिडिल में 0 होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आगे बढ़ता है। और इसके जो नेगेटिव्स होते हैं वो 0 से पहले होते हैं। ठीक, 0 से पहले होते हैं, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव्स जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक रिज़ल्ट ये निकला कि नंबर लाइन में जो लेफ़्ट साइड में होता है वो छोटा होता है और जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है या लार्ज होता है। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि -2 बड़ा है या -1, तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 जो है राइट साइड में आता है और -2 लेफ़्ट साइड में आता है, तो बड़ा कौन होगा, -1। उसी तरह 0 बड़ा है या -7 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 0। -14 बड़ा है या -13, तो -13 राइट साइड में आता है न कि -14, तो -13 आपका बड़ा हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके इनफाइनाइट, नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके -इनफाइनाइट और 0 का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स negatives and 0 is called integers। तो आइए जानते हैं कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये रूल याद होना ज़रूरी है। ये रूल क्या है कि सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड होते हैं, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर में साइन बड़े नंबर का लगता है ना। अब ये सेम साइन और अपोजिट साइन का मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तो एक चीज़ पहले याद रखिए कि हर एक जो नंबर होता है उसकी साइन जो होती है वो उसके पहले होती है। यानी यहाँ पर 4 की जो साइन है वो प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। 8 की साइन जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यानी दोनों का जो साइन है 8 और 4 का वो अपोजिट है। और जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों का साइन अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 8 में से 4 गया 4। अब ये आंसर आ गया, आंसर में साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है 8 बड़ा है, इसकी साइन जो है नेगेटिव है, तो आपका यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 की साइन है वो निगेटिव है, 7 की साइन निगेटिव है, दोनों की साइन सेम है और सेम साइन क्या होती है, ऐड होते हैं। तो सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे, ये आपका 9 हो जाएगा, 7 + 2 9। और आंसर में साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा ये है तो इसकी साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 की साइन यहाँ पर नेगेटिव है और 11 की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइन है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 11 में से 9 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर में साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। इन दोनों में बड़ा कौन है, 11। 11 की साइन क्या है, प्लस। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्लस वाले आंसर में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया
कि किसी नंबर के पहले अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ अगर आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी ऐसा माना जाएगा कि ये +2 ही है। क्लियर है? अब देखिए कुछ और सवाल हमारे सामने हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक साथ 2 साइन है। अब आप कह सकते हो कि 5 की जो साइन है वो नेगेटिव है, ये वाला या ये वाला। एक साथ 2 साइन आ गया ना। 2 की साइन तो क्लियर है कि भाई नेगेटिव है, लेकिन 5 की क्या है? तो इसके लिए आप यहाँ देखिए माइनस और माइनस है, 2 माइनस एक साथ हैं तो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाता है। तो इसको एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम डायरेक्ट ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। अब हम इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 की जो साइन है वो नेगेटिव है, 5 की साइन जो है वो पॉजिटिव है। अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपोजिट साइन है ना, और साइन बड़े का लगता है तो बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, उसकी साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पर भी हम डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 के पास 2 साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको हमें एक करना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है, लेकिन प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में अगर करेंगे तो वो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 की साइन यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। 2 की साइन यहाँ पर नेगेटिव है। अपोजिट साइन फिर से आ गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद साइन बड़े का लगेगा, बड़ा ये है, इसकी साइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव लिखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 की साइन जो है नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 7 के पास यहाँ 2 साइन हैं, तो इसको मिलाना होगा। जैसा कि मैंने बताया माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस। तो ये 7 की साइन हो गई नेगेटिव, ये वाले 7 की साइन पॉजिटिव। अपोजिट साइन हो गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े का लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया, और 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, ऊपर मैंने बताया कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसमें कोई साइन नहीं लगेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन हैं यहाँ पर, देखिए सब्ट्रैक्ट करने को कहा जा रहा है। सब्ट्रैक्ट -66 फ्रॉम -34, यानी -34 में से -66 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी ये फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम का मतलब ये है कि से, और इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इसको पहले लिखना है। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखोगे -34, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कह रहा है तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस लगाते हैं। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -66 को, तो इसको लिखेंगे -66। ये बड़ा केयरफुली रखिएगा, बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट -66 लिखते हैं और एक ही माइनस लगाते हैं। ये माइनस देखिए सब्ट्रैक्शन का है और ये माइनस इस 66 का खुद का है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे, यानी इसमें से इसको करना है तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद मैंने पीछे ऐसा क्वेश्चन बताया है कि यहाँ पे डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक साथ 2 साइन आ गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब देखोगे यहाँ 34 की साइन नेगेटिव है, 66 की पॉजिटिव है, और ये अपोजिट साइन हो गए। तो अपोजिट साइन क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 32, और साइन बढ़ेगा लगेगा तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है आपका -36 फ्रॉम 42। फ्रॉम 42 यानी 42 पहले लिखाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। दूसरा वाला इंटीजर क्या है? -36। यहाँ पे डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, जैसा कि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिया। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पर तो दोनों के साइन सेम है। क्यों? क्योंकि 42 की साइन पॉजिटिव, 36 की भी पॉजिटिव, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद साइन बड़े का लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 42 यानी पॉजिटिव ही लगेगा। अब पॉजिटिव लिखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 फ्रॉम 0। फ्रॉम 0 लिखा है तो 0 को लिखेंगे। ये मत देखिए कि छोटा है, ये बड़ा है, ये सब नहीं देखना है। यहाँ पर ये देखना है कि फ्रॉम कह रहा है 0, यानी 0 में से इसको माइनस करना है तो 0 पहले लिखाएगा और ये बाद में लिखाएगा।
माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और दूसरा वाला इंटीजर है आपका 318, ठीक है। ज़ीरो की साइन यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, और 318 की साइन नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 318 में से 0 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 318 आएगा, साइन बड़े का लगेगा, 318 की साइन जो है नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, -64 फ्रॉम 0, तो 0 पहले लिखाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -64 को, तो उसको लिख लो। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, पहले इसको दोनों साइन को मिलाएंगे, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। इसके बाद यहाँ पे रूल नहीं भी लगाएंगे तो ये तो पता है कि 0 में 64 को प्लस करेंगे तो 64 आंसर आएगा। साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा पॉजिटिव ही है, तो आंसर में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का आ गया होगा। अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक अलग रूल होता है, सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम अलग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने को कहा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, बस जो उनकी साइन है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कि दो इंटीजर्स हैं और दोनों की साइन नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है? प्लस। मान लीजिए पहले की साइन नेगेटिव, दूसरे की पॉजिटिव है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा नेगेटिव। पहले की पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव, तो भी आएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव में पॉजिटिव का करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये रूल अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 की साइन एक्चुअल में यहाँ कह रहा है मल्टीप्लाई 18 बाई -5, तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। बाई का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो 18 मल्टीप्लाई -5 कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर 18 की साइन देखोगे आप तो पॉजिटिव है और 5 की साइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव को। यहाँ पर सेम साइन ऐड, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, ये सब नहीं करना है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 5 जा कितना होता है? 90। देखा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, और साइन के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है। और साइन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मत देखिएगा कि 18 बड़ा है तो 18 की साइन लगा देंगे, नहीं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसे सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन के लिए देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। 25 6 या 150 होता है, साइन किसका लगेगा भाई? बड़े का मत बोल दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि 25 की साइन क्या है भाई? पॉजिटिव, और 6 की साइन क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 12 10 या 120, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 10 की यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये है आपके तरीका मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लिकेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि एक साथ कई नंबर मल्टीप्लाई करने को दे देगा, तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करते हैं जैसे अब तक हम लोगों ने सीखा है। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो 72 तो आंसर आ गया, लेकिन साइन की बात आ गई। तो यहाँ पर देखिए 6 की जो साइन है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर आप देखा करिए कि अगर जब ज़्यादा नंबर्स हैं तो सिर्फ नेगेटिव वालों को देखा करिए, पॉजिटिव को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, और जैसा कि आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है भाई? पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस आंसर आएगा, तो प्लस लिखते नहीं हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस है, इसको ध्यान नहीं दिए, तो जब एक साथ कई नंबर्स आएँ तो वहाँ पर आप सिर्फ नेगेटिव को देखिए और उसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 4 जा 96। अब देखिए नेगेटिव यहाँ पर है, 3 के पास है और 4 के पास है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है भाई?
प्लस हो जाता है, यानी इन दोनों के माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया। और फिर प्लस आया, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है भाई, माइनस आता है, तो ओवरऑल माइनस आएगा। दो से ज़्यादा अगर टर्म का मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पर आप इसी तरीके से करना कि जितने भी नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं उन्हीं को सिर्फ मल्टीप्लाई करना। डिवाइड का रूल भी लगभग मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या था, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता था, यहाँ प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है प्लस आएगा। नेगेटिव का नेगेटिव में डिवाइड करोगे आप प्लस आ जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव में नेगेटिव का डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। ये साइन के लिए है, और डिवाइड तो वैसे ही करना है जैसा हम लोग करते आते हैं आज तक। देखिए यहाँ पर -76 को डिवाइड करने के लिए कह रहा -19 को, तो ऑब्वियस सी बात है कि 76 में 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 4 जा 76 होता है, तो यहाँ पर आंसर तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 आ जाने के बाद आप देखिए 76 की साइन नेगेटिव है और 19 की साइन भी नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव का डिवाइड करने पे क्या आता है भाई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखते नहीं है। आई होप समझ आ रहा होगा। उसी तरह यहाँ पर है 65 डिवाइडेड बाई -13, तो आप सिंपल डिवाइड कर लो कि 65 में 13 से कैसे डिवाइड होगा और कितना आएगा, तो 65 में 13 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा भाई, बढ़ेगा मत बोल देना, साइन बढ़ेगा तब लगता है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर आपको साइन देखना है, इसकी पॉजिटिव है और 13 की नेगेटिव। पॉजिटिव में अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि -84 में डिवाइड करो 12 से, तो सिंपल है, पहले डिवाइड कर लो, 84 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा भाई, माइनस है इसका, और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो माइनस में प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। तो ओवरऑल एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अलग रूल है। ये रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आइए अंतिम दो सवाल देखते हैं। यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई -2 कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 की कोई साइन नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है, -7 में डिवाइड करने को कहा जा रहा है 0 से, तो 0 में किसी चीज़ से डिवाइड तो हो जाएगा, 0/-2 ये पॉसिबल है, और इसका आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन -2/0 ये पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 नहीं हो सकता, यानी किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये अब तक मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब सीखा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस आगे पाने के लिए।